सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MA पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय, उदाहरण नंबर 6। इनसे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज पूरा कर लिए हैं और उदाहरण जो 1 से 5 तक था उनको भी कर लिए हैं। तो आप ही लोग के डिमांड पे, यानी आप ही लोग के जैसे बच्चे बोल रहे थे कि सर उदाहरण भी करवा दीजिए, उदाहरण भी करवा दीजिए। हमने सोचा था कि सिर्फ एक्सरसाइज करवा देते हैं, तो बोला कि नहीं सर आप उदाहरण भी करवाइए। तो इसीलिए हम आपको एक तरफ से, यानी इस चैप्टर में जितने भी उदाहरण हैं सबको करेंगे बारी बारी से। तो आज हम लेकर आ गए हैं उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 कहता है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है, तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि साइन Q और कॉस Q के मान क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कह रहा है कि कोण P जो है वो क्या है, तो समकोण है। चलिए हम एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा फिगर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए। कह रहा है कि इसका ना P क्या है, P समकोण है, यानी ये P जो है ये क्या है, समकोण है। और OPQ बोल रहा है, तो चलिए हम इनको O ले लेते हैं और इनको हम Q ले लेते हैं। ठीक है सर। अब बोल रहा है कि OP बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी OP बोल रहा है जो ये है, ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये दोनों का जो अंतर है वो हमें 1 दिया हुआ है, यानी OQ और PQ का अंतर जो है वो हमें 1 दिया हुआ है। चलिए पहले अब हम लोग फिगर तो बना लिए हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया है कि हल लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया हुआ है उनको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सर दिया हुआ है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है सर। और बोल रहा है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमें OQ चाहिए है ना, OQ लिखना होगा तो क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस PQ हो जाएगा। चलिए इनको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इनको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, यानी OQ मेरा क्या है, तो सर ये H है, क्योंकि 90 के सामने हमेशा क्या होता है, तो सर H होता है ना। ये हम लोग क्या मान सकते, इसको क्या मानेंगे, हम लोग H मानेंगे, है ना। तो आपने पढ़ा था पाइथागोरस में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, प्रमेय से कि H बराबर वो लिखते हैं। तो पाइथागोरस का परिमेय का फॉर्मूला होता है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे H क्या है, तो H सर दिया हुआ है हमें, OQ दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे OQ लिख दिए, इसका होल स्क्वायर बोला, होल स्क्वायर कर दिए। P अब ना यहाँ पे ना हमें एंगल का पता नहीं है, तो हम लोग चलिए इन्हीं को P मान लेते हैं, या आपकी मर्जी, आप इन्हें भी P मान सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए हम इनको P मान लेते हैं। क्या है, OP है, तो OP का होल स्क्वायर प्लस B, हमने इसको B P माना है, ये H है, ये ऑब्वियसली B ही तो होगी, तो ये क्या हो गया, तो सर PQ हो गया। ठीक है सर, ये क्या हो गया, हमारा PQ हो गया। ठीक है, अब ये हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पे हमने इसको सेट कर दिया है। तो OQ और OQ हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सर, तो O1 माइनस नहीं होना चाहिए, ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी, यहाँ माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सही। तो हमें OQ कितना दिया हुआ है, तो हमें OQ दिया हुआ है 1 प्लस PQ, है ना। तो उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस PQ, और इसका होल स्क्वायर बोल रहा है तो होल स्क्वायर कर दिया बराबर OP कितना है, तो सर हमारे पास 7 है, तो हम 7 का होल स्क्वायर प्लस PQ हमें पता नहीं है, तो PQ को हम लोग ए डिजिट उतार देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट लग रहा है, एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है कि A प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है सर A स्क्वायर होता है, A की जगह 1 है, 1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB, 2A की जगह 1 है इंटू B की जगह क्या है, PQ है, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो B की जगह क्या है, PQ का होल स्क्वायर बराबर 7 का सर क्या होगा सर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ द होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए PQ का स्क्वायर, यहाँ PQ का स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगी तो PQ और माइनस PQ यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो चलिए हम माइनस करने से पहले काट, इसको जब उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगी, तो हमने इसको काट दिया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 होता है प्लस
2 इंटू 1 इंटू पी क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2 पी क्यू हो जाएगा बराबर इधर कितना बचा है तो सर यहाँ 49 बचा है। ठीक है, अब इनको हम लोग क्या करते हैं, अब ये 2p इधर है तो प्लस में इधर लाइन क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1। अब ये 49 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगी और बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2pq हो जाएगी। ठीक है, 49 में से अब एक प्लस माइनस क्या होता है तो सर माइनस होगा तो 49 में एक घटा देंगे तो माइनस 48 हो जाएगा बराबर माइनस 2pq। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा यानी 48, ये गुना में इधर के भाग में हो जाएगा बराबर pq, यानी pq का मान कितना निकल गया हमें, pq का मान हमें कितना निकल गया तो सर pq का मान हमें 24 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है तो सर हमें OQ निकालना है। तो आप क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में PQ का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है तो समीकरण फर्स्ट है कि OQ बराबर 1 प्लस PQ। तो 1 प्लस PQ कितना निकाले हम लोग 24 निकाले हैं, यानी ये कितना निकल गया तो सर OQ हमारा 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गया है तो अब हम आसानी से साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाल सकते हैं। अब हमें जो निकालना है, हमें अब क्या करना है, साइन क्यू का मान निकालना है। तो साइन क्यू का फार्मूला लगाएंगे, यानी अनुपात वाला फार्मूला। थीटा क्यू बोल रहा है तो थीटा के सामने ये क्या होगा पी बाई एच होता है। तो पी बाई क्या होता है तो सर पी बाई एच होता है। तो क्यू यहाँ बोल रहा है तो ये क्या हो गया पी हो गया, यानी 7 हो गया और एच तो फिक्स है कि यही होगा। 90 के सामने जो होता है वो एच होता है, यानी 7 बाई कितना निकल गया 25 निकल गया। और हमें क्या बोल रहा था तो कॉस क्यू बोल रहा था। अब हम कॉस क्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। तो कॉस क्यू क्या हो जाएगा तो सर कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो बी कितना हो जाएगा तो ये थीटा ही बोल रहा है, क्यू ही बोल रहा है तो ये पी हो गया, तो ये क्या हो गया बी हो गया, यानी 24 हो गया। बट ये एच तो कभी बदलता नहीं है, वो 90 के सामने होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो देख करके समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम लोग उदाहरण 6 बनाते हैं। अब बोलेंगे सर अभी तो 6 ही लिखे थे, वो मिस्टेक से लिखा चला गया था। एक्चुअली वो एनसीईआरटी बुक में ना उदाहरण 5 है, मिस्टेक से लिखा चला गया था, वो 5 ही है। ठीक है, तो उदाहरण ये 6 से बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि एबीसी में जिसका कोण बी क्या हो समकोण हो। चलिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं जिसमें बोल रहा है कि बी क्या है तो बी समकोण है। ठीक है, चलिए हम इनको बी लिख लेते हैं, समकोण बोल रहा है। ठीक है, और कोण एसीबी, कोण एसीबी है ना, कोण एसीबी बोल रहा है। यानी आपको ना सर एसीबी कोण बोल रहा है तो हम कौन कोण ले, ये कोण ले या ये कोण ले, है ना। तो देखिए जो यहाँ देखिए हम इनको यहाँ अच्छा से लिख देते हैं। क्या बोल रहा है कोण ए सी बी बोल रहा है ना, जो बीच में आपको दिखे वही एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे जो बीच में दिखे तो यहाँ पे सी बोल रहा है, यानी इसका मतलब इसी कोण का बारे में हमें बात करनी है। तो कोण एसीबी कितना है 30 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है तो सर बीसी निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। और ये हमें ए बी हमें पहले से ही 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपको ना एक डाउट हुआ होगा कि सर इनसे पहले जो भी हमने क्वेश्चंस किया था उसमें कोई 2 भुजा दिया रहता था, तीसरा हमें आराम से पाइथागोरस से निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे सर यहाँ पे तो एक ही भुजा दिया हुआ है, तो एक भुजा दिया हुआ है, लेकिन दूसरा क्या आपको तो एंगल भी दिया हुआ है। अभी हम बताएंगे एंगल दिया हुआ है तो कैसे दूसरी भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हल लिखते हैं। यहाँ से हल दिया है कि ए बी बराबर हमें कितना दिया हुआ है तो सर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कोण ए सी बी जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो क्या लगाए हम कि हमें ये और ये पता चल जाए। ठीक, अगर आप एसी निकालना चाहेंगे पहले, क्योंकि हमें तो बीसी और एसी दोनों निकालना है। अगर आप एसी निकालना चाहेंगे तो सर आप साइन लगा दीजिए, क्योंकि हमें एक भुजा पता है, आपको भी पता है ना, कि एंगल के सामने जो होता है वो पी होता है। ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर पी पता है तो पी बाई एच, एच क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा, तो हम साइन लगा सकते हैं। यदि आप बी निकालना चाहते हैं पहले, यानी बीसी निकालना चाहते हैं तो 10 लगा दीजिए। चलिए आपकी मर्जी है, हम ना 10 का ही लगा देते हैं और पी भी निकाल देते हैं हम एसी और पाइथागोरस से फिर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम ना क्या लगाते हैं टेन थीटा, है ना, टेन थीटा। तो टेन थीटा का अनुपात क्या होता है सर तो होता है पी बाई बी होता है। क्या होता है सर पी बाई बी होता है ना। तो चलिए
थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने क्या है, पी होता है ना। पी के लिए क्या दिया हमें, तो पी के लिए हमें दिया हुआ है ए बी, हम लोग ए बी लिख लेते हैं, बटे बेस क्या दिया हमें, बीसी, क्या बीसी, बीसी लिख दिए। टेन थीटा बोल रहा है, थीटा कितना बोल रहा है, सर थीटा तो हमें कितना बोल रहा है, तो 30 डिग्री बोल रहा है, तो हम टेन 30 डिग्री लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी, ए बी कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, और बीसी कितना दिया हुआ है हमें पता नहीं, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री मान कितना होता है, आपको याद हो गया होगा, है ना। 30 डिग्री मान कितना होता है, सर 1/√3 होता है, बराबर 5 बटे बीसी, और बीसी को 1 से गुना करेंगे तो बीसी हो जाएगा बराबर 5√3 सेंटीमीटर। चलिए सर, हमें बीसी निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। चाहे तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप एंगल देकर के भी निकाल सकते हैं कि साइन पी बाई क्या होता है, पी बाई एच है, क्या पी बाई एच है, तो साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग ना एंगल देकर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री लेते हैं, है ना। 30 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी है तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, सर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ए बी हमें पता है, ए बी कितना है तो 5 है, हमें ए सी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी को 1 से गुना लेंगे तो ए सी हो जाएगा, और 5×2 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें तो यही निकालना था, ए सी और बी सी की लंबाई, तो लिख सकते हैं कि अतः ए सी की लंबाई जो निकली हमें वो 10 सेंटीमीटर निकली, और बीसी की लंबाई जो हमें निकली वो 5√3 सेंटीमीटर निकली, ठीक है। यानी ये हमें कितना निकल गया, 5√3 सेंटीमीटर, और ये हमें 10 सेंटीमीटर निकल गया। आई होप आपने ये वीडियो देख करके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।